आज हम लोग पढ़ेंगे रिजर्वेशन इन द प्रमोशन एंड कैरी फॉरवर्ड रूल। सो बेसिकली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपका लाइक और सब्सक्राइब हम लोगों को एक नया उत्साह देता है काम करने का। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन। Law on the reservation in promotion has undergone several changes. Article 16 of the Constitution of India guarantee to citizen equality of the opportunity in the matter of public employment. So जो आपका आर्टिकल 16 है वो आपको गारंटी देता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की। आर्टिकल 16(1) contain this principle as follows. 16. Equality of the opportunity in the matter of public employment. There shall be the equality of the opportunity for all the citizens in matter of relating to the employment of or appointment of any office under the state. Clause 4 and 4A of Article 16 deal with the reservation and in matter of promotion respectively. The two clauses are प्रोड्यूस below रेडी फॉर रेफरेंस। सो एक बार मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि आर्टिकल 16 में क्या क्या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। सो आर्टिकल 16 में फर्स्ट ऑफ ऑल इन आर्टिकल 16(1) सो ये बताता है आपको कि इसका स्कोप क्या है कि ऑल द सिटीजन्स आर इक्वली अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन। सो यहाँ पे इन्होंने 7 ग्राउंड दिए हुए हैं और इन 7 ग्राउंड के बिहाफ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये 7 ग्राउंड है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। देन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में दिया गया है कि रेजिडेंस के बिहाफ पे स्टेट रिजर्वेशन दे सकता है। एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में आपको बैकवर्ड क्लास के बिहाफ पे देयर इज एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है और बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है और उनका जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो एडवोकेट नहीं है, तो इस बिहाफ पे भी उनको आर्टिकल 16(4) में आपको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। आर्टिकल 16(4)(a) सो इसमें क्या है कि 16(4) में रिजर्वेशन में तो आपको मतलब रिजर्वेशन था आपका, बट प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, जॉब में था। तो आर्टिकल 16(4)(a) में 77th अमेंडमेंट के थ्रू आपको अमेंडमेंट करके आपको सीनियरिटी के बिहाफ पे प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया गया। एंड यहाँ पे एक अपर लिमिट सेट कर दी कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है कि आपको 50% से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा रिजर्वेशन में। देन 16(4)(b) ने ये लिमिट को हटा दिया और आपको they are being full of determined ceiling of इसमें 50% लिमिट दी और अब वो 50% लिमिट भी एक्सेप्शन के केसेस में हटाई जा सकती है। देन आर्टिकल 16(5) इन दिस आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो है आपको रिजर्वेशन दिया जा सकता है जो रिलीजन अफेयर है उसमें अंदर आपको रिजर्वेशन रिलीजियस के बिहाफ पे भी दिया जा सकता है। एंड आर्टिकल 16(6) यहाँ पे आपको जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है और जो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके बिहाफ पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है जनरल क्लास को भी। इसमें EWS हम इसको बोलते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, सिटीजन को इन्होंने रिजर्वेशन दिया और जो कि मैक्सिमम 10% तक हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 16। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। सो हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 16(4) में क्या दिया गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट the state from making any provision for the reservation of the appointment of post in favor of backward classes of citizens which is opinion of the state is not adequate represent in the service under the state. So that's mean इसमें क्या बोला गया है कि आर्टिकल 16 में स्टेट को कोई ऐसा कानून बना सकता है जो कि बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में हो और उनके ओपिनियन में जिन लोगों के पास में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो स्टेट के अंदर, तो उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। आर्टिकल 4A 16 सब क्लॉज 4A नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन और रिजर्वेशन फॉर द मैटर ऑफ द प्रमोशन। यहाँ पे प्रमोशन में भी विद consequential seniority to any class or class of post of the services under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribe which in the opinion of the state are not adequate represented in the service of the state. So इसमें आर्टिकल 4A में स्टेट आपको रिजर्वेशन देगा कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी में और प्रमोशन में भी
जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस है उनको. Reservation in the promotion. Clause 4A enable the state defined under Article 12 to make provision for the reservation in the promotion in the post of the service under the state. That means आर्टिकल 12 में हम लोगों ने स्टेट को डिफाइन किया कि स्टेट के अंदर अंदर क्या 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 चीज़ें आती हैं. सो क्लोज 4A एनेबल करता है स्टेट को रिजर्वेशन देने के लिए जो पोस्ट है स्टेट के अंडर में प्रमोशन में. ओके. And in favor of scheduled caste here in SC and the scheduled tribe here in after STs and the class which is opinion of the states are not adequately represented to the services under the state. This clause was inserted in Article 16 wide Constitution 77 amendment in 1995. Later the benefit of the reservation in the promotion to the SC and ST was given with the consensual seniority by the Constitution 85 अमेंडमेंट इन 2001. तो यहाँ पे आपको कॉन्सेक्शनल सीनियरिटी में भी बेनिफिट मिलेगा जो कि 85 अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया. ये आपका 4B में गया था वो, ये 4A आया है आपका 77 अमेंडमेंट से. Reservation in the promotion, the interpretation of the further endorsed by the Honorable Supreme Court in CA Rajendran versus Union of India 1968. In this case, the Honorable Court held that the state have power to provide reservation in the promotion under Article 16 subclause 4. However, the method evolved by the government must be such as to strike reasonable balance between the claim and the backward class and claim of other employee in need of the maintain efficiency in the administration. तो इसमें उन्होंने बोला कि आर्टिकल जो 16 सब क्लॉज 4 है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट एक रीजनेबल बैलेंस बना के रखेगी और एडमिनिस्ट्रेशन का इफेक्टिवली मैनेज करेगी. In Rajendran, the court also concluded that Article 16 subclause 4 does not confer any right to the member of the backward class. That is no constitutional duty imposed on the state to make reservation for the SC and STs, either the initial stage of the recruitment or the stage of the promotion. So ये राजेंद्र में बोला गया कि जो स्टेट है उसके ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज नहीं होगी कि वो रिजर्वेशन देंगे SC ST को इनिशियली प्रमोशन में. आर्टिकल 16(4) इज एनेबलिंग प्रोविजन टू कन्फर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट टू मेक द रिजर्वेशन अपॉइंट. सो उन्होंने बोला कि ये स्टेट के डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर वो रिजर्वेशन देना चाहें आपके प्रमोशन में दे, अदरवाइज ना दें. इट्स ऑन एंटायरली अप टू द गवर्नमेंट. Landmark ruling of Indira Sahni. So the aforesaid interpretation of altered in grant extent. Indira Sahni is a landmark judgment. 9 judge bench थी इस जजमेंट को देने में एंड जो ये जजमेंट आया था इट्स लाइक लैंडमार्क जजमेंट. So the court held that the clause 1 of the Article 16 is effective of Article 14 which further guarantee the equality in the matter of the employment. So इस केस में कहा गया था कि जो इक्वलिटी है आर्टिकल 16 में और 14 में, लाइक 14 में हम लोगों को पता इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. सो वो यहाँ पे भी इनहेरिट होके आ रही है. 16 में भी सेम चीज़ है. सिमिलर आर्टिकल 16 and 14 inherit itself the same permit classification to make the benefit provision to the classes which are डिफरेंटली सिचुएटेड. सो जो क्लासेस हैं या जो SC एस टी हैं जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंटली सिचुएटेड है. बट क्लॉज 4 इज़ नॉट इन एक्सेप्शन टू द क्लॉज 1. जो क्लॉज 4 है वो क्लॉज 1 का एक्सेप्शन नहीं है. इसमें उन्होंने बोला था कि आपका SC और ST लाइक इंदिरा साहनी में बोला कि आपका जो बेनिफिट दिए जाएंगे SC ST की वो प्रमोशन में नहीं दिए जाएंगे. प्रमोशन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और इस केस में ही आपकी अपर लिमिट भी तय की गई थी कि आपको सीलिंग लिमिट 50% होगी. जो आपकी कैरी फॉरवर्ड रूल है वो इस केस में ही दिया गया था. इट वुड हैव बीन परमिस फॉर द स्टेट टू हैव evolve such classification and make provision for the reservation or appointment post in their favor. Clause 4 merely put the matter beyond any doubt in specific term. So ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लासीफाइड की गई थी. द कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000. सो इंदिरा साहनी के बाद में ये आपका अमेंडमेंट आया 81st अमेंडमेंट in 2000. So government through the 81st amendment act 2000 introduced article 16(4)(b). The amendment allowed reservation in the promotion of
to the 50% upper limit which is set to the regular reservation. So यहाँ पे एक अमेंडमेंट अलाउ किया गया कि रिजर्वेशन में जो है वो 50% तक की अपर लिमिट सेट कर दी गई. द अमेंडमेंट परमिट द गवर्नमेंट टू कैरी फॉरवर्ड अनफिल्ड वैकेंसी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड दिस अमेंडमेंट वाज कॉल्ड एज द कैरी फॉरवर्ड रूल. जो ये अमेंडमेंट था इसी को कैरी फॉरवर्ड रूल कहा गया, आर्टिकल 16(4)(b). सो इसमें आर्टिकल 16(4)(b) में इन्होंने जो आपकी वैकेंसी फिल नहीं हुई है वो सक्सीड कर जाएंगी नेक्स्ट ईयर एंड देन वो फिर आपकी, बट जो टोटल प्रमोशन है वो आपका और इसको मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही आया था. इंदिरा साहनी वाले केस को हम लोग मंडल कमीशन से भी रिलेट करते हैं. तो before 1997 the vacancy which was reserved for the scheduled caste and scheduled tribe were not filled up direct recruitment because of the non availability of the candidate belongs to the scheduled caste and scheduled tribe were treated as the backlog vacancy. So 1997 से पहले आपकी जो बैकलॉग वैकेंसीज थी उन लोग जो जैसे अभी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी SC या ST के कैंडिडेट की, तो वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती थी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए और उनको हम बैकलॉग वैकेंसीज बोलते थे. दीज वैकेंसीज वर टारगेट टुगेदर एज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप and were excluded from the upper limit of the reservation such as 50% in the landmark judgment of Indira Sahni versus Union of India. So Indira Sahni में यही जजमेंट दिया गया था कि जो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था उसको कि जो आपकी 50% की अपर लिमिट है वो रहेगी. सो कोर्ट ने उसमें बोला था कि आपको जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसमें आप 50% तक ही वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जा सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड अप विद द बेसिक ऑफ द रिजर्वेशन इन ईयर इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन बाय कैरी फॉरवर्ड रूल शैल नॉट एक्सक्लूड अपर लिमिट ऑफ द 50%. सो जो ये है 50% से अबव नहीं जाएगी, यही उन्होंने इसमें बोला था, नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ द 50%. एज टोटल रिजर्वेशन इन ए ईयर for the scheduled caste and scheduled tribe along with the other backward class has already reached 49.5%, then the total number of vacancy to be filled in a year become difficult. Therefore, in order to implement the said judgment, the maintain the upper limit of the reservation, an official memorandum dated 29 August 1997 was issued which stated that the 50% upper limit shall apply to the current as well as backlog vacancies. तो इसने एक मेमोरेंडम इशू किया 1997 में और बोला कि जो अपर लिमिट है वो आपकी shall not exclude including the new vacancy as well as the backlogs are not going to exceed from the 50%. so उससे ऊपर नहीं जाएगी, इसी में यही बोला गया. The constitution of it, due to the adverse effect of the aforesaid memorandum, the scheduled caste and scheduled tribe, various organizations, including the member of the parliament, in order to protest, in order to protect the interest of the scheduled caste and scheduled tribe, approach to the central government. So इसके effects के आने के बाद में जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया. आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द वेरियस रिप्रेजेंटेशन बाय द organization and member of the parliament, the court review the position and decide to make an amendment in the constitution so that the vacancies which were left unfilled can be considered as a separate class of vacancies. Such a class of vacancies shall not be considered together with the other vacancies of the year. It was stated that the carried forward rule will be applied to fulfill backlog vacancies, but it must not violate the 50% upper limit rule. So उसमें यही बोला गया कि जो बैकलॉग है उनको सेपरेटली हम लोग कंसिडर करेंगे और बट हम वॉयलेट नहीं करेंगे अपर लिमिट का जो रूल है वो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. 50% इज द अपर लिमिट ऑफ टोटल ओवरऑल द रिजर्वेशन इन द वैकेंसी. टुगेदर ऑल द रिजर्वेशन मस्ट नॉट एक्सीड द 50% upper limit. The backlog vacancies were thus allowed, but the upper limit of the reservation remained 50%. This amendment of the constitution enabled the state to restore the position as it was before passing the memorandum dated August 29, 1997. एंड अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट 2005. So the government servant who belongs to the scheduled caste and scheduled tribe enjoy the benefit of the seniority because of the reservation of the promotion in the government services. The judgment of the Supreme Court in the cases of the Union of Indira versus Veerpal Singh Chauhan and
Ajit Singh versus State of Punjab led to issue an official memorandum dated 13 January 1997. The memorandum adversely affect the interest of the scheduled caste and scheduled tribe in the matter of the promotion who work under government. Subsequently, many representations were made by the various quarter, including member of the parliament, to protest the interest of the government servant who belongs to the scheduled caste and scheduled tribe. So इसमें क्या था, उन लोगों ने लाइक ये जजमेंट आया कि यूनियन ऑफ इंडिया और वीरपाल चौहान की जो आपका प्रमोशन है वो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी। तो इस अमेंडमेंट के बाद में 85 अमेंडमेंट लेके आए, तो इन्होंने आपके पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया एमपीज ने, और गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो ये इन्होंने बोली। द गवर्नमेंट हैज़ रिव्यू द position in the light of the view received. 85th amendment was introduced in order to extend the benefit of the reservation in favor of citizen belongs to the scheduled caste and scheduled tribe in matter of the promotion with consequently seniority. सो इसमें क्या था, आर्टिकल 4 में तो हम लोगों ने बेनिफिट तो दिया था लेकिन प्रमोशन में बेनिफिट नहीं दिया। अब आर्टिकल 4 ए और 4 बी में ये लेके आया कि हमको प्रमोशन में भी बेनिफिट चाहिए, और आपको आर्टिकल 4 बी में इन्होंने बोला कि जो अपर लिमिट है कैरी फॉरवर्ड रूल की उसको भी 50% से ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंसिडर की गई। और इसके बाद में आपका आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 में आपको जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको भी 2019 में ये अमेंडमेंट आया। आर्टिकल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें क्या बोला गया था, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट टू मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन and the class mentioned in the clause 4 in addition to the existing reservation and subject to the maximum of 10% of the post to each category. So यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया जो कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, और ये अमेंडमेंट 2019 में इंक्लूड किया गया, 2019 राइट। चैलेंज टू द इंसर्शन ऑफ द क्लॉज 4A ऑफ आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 4A में क्या था, जो चैलेंजेस थे इंसर्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि 4th में आपको रिजर्वेशन दिया गया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, बट वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं था प्रमोशन में। मेन कंसर्न ये था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं था, तो प्रमोशन में रिजर्वेशन लेने के लिए और इन्होंने यहाँ पे फिर आपका 4A इंसर्ट किया। तो उससे पहले क्या चीज़ें थी और कैसे कैसे काम करते थे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल 16 4A वाज सब्सिक्वेंटली चैलेंज इन एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2006। 5 judge bench थी। द कोर्ट upheld that amendment stated that the amendment merely altered the law related to the reservation. सो जो कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडमेंट है वो आपका अल्टर किया गया लॉ को रिजर्वेशन के रिलेटेड, इट डज नॉट इम्प्लाइज अपॉन द राइट टू इक्वलिटी विच इज़ फंडामेंटल राइट एंड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उन्होंने कहा इसमें जो चेंज किया गया है वो इक्वलिटी को लेके कोई चेंज नहीं किया, इट्स मेड द चेंजेस रिलेटेड टू द रिजर्वेशन। दे आर मेड द अमेंडमेंट एंड अल्टर्ड द लॉ रिलेटेड टू द रिजर्वेशन। उन्होंने जो चेंजेस किए हैं, अल्टर्ड किया है, वो किया है रिजर्वेशन से रिलेटेड, बट जो आपका राइट टू इक्वलिटी है वो एज इट इज़ है, वो फंडामेंटल राइट है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्दर इट हेल्ड दैट द क्लॉज 4 इज अ ड्राइव फ्रॉम द क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16। फिर फर्दर ये कहा गया है कि जो आपका 4A है वो आपके क्लॉज 4 से ही आया है। 4A इज कन्फर्म्ड टू द SC/ST alone and it is retain the parameter mentioned in the article 4। और जो ये आर्टिकल 4A है ये रिटेन जो पैरामीटर है उसके सेम है जो आर्टिकल 4A में है, बट यहाँ पे प्रमोशन में भी उनको रिजर्वेशन मिला था। कोर्ट दस अपील प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन द प्रमोशन, हाउएवर इट रिकॉग्नाइज्ड दैट द प्रोवाइडिंग सच affirmative action the state should have qualifiable data to show backwardness and inadequacy of representation of these classes while keeping in mind maintenance of the efficiency which is held in a constitutional limitation on the discretion of the state in making reservation and indicate by article
335। सो आर्टिकल 335 की अगर हम बात करते हैं, सो आर्टिकल 335 में बता दूं कि आपको SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है, और यहाँ पे आर्टिकल 335 में हम लोगों ने बोला है कि हम इसमें रिजर्वेशन जब देंगे तो हम कौन कौन से पैरामीटर कंसिडर करेंगे। सो आर्टिकल 335 में हमारे यहाँ पास में क्या है, यहाँ पे जो इन्होंने प्रोवाइजो दिया है उसमें बोला गया है कि स्टेट कैन गिव द रिजर्वेशन इन द लाइक जॉब में तो देंगे, अपॉइंटमेंट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, providing that nothing in this article shall prevent the making of any provision in favor of the member of the scheduled caste and scheduled tribe in relation in the qualifying मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उनमें आप रिलैक्सेशन देंगे SC और ST को, एंड इन एनी एग्जामिनेशन, और लोअर द स्टैंडर्ड ऑफ द इवोल्यूशन, और जो स्टैंडर्ड हैं आपके उनको मूल्यांकन करने के SC और ST के लिए उनको भी आप थोड़ा घटाएंगे, और सबके लिए सेम रहेंगे लेकिन उनको रिजर्वेशन देंगे फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ द प्रमोशन, और आप उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे टू एनी क्लास और एनी क्लास ऑफ सर्विसेज ऑफ पोस्ट कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। सो जो यूनियन और स्टेट की जो रिजर्वेशन है, तो 335 में यही बात बोली गई कि स्टेट उनको रिजर्वेशन देगा आपके जॉब में, प्रमोशन में, और उनके मार्क्स में, क्वालिफाइंग मार्क्स में, और जो भी स्टैंडर्ड है उनको SC और ST के लिए कम करेगा। M. Nagarajan versus Union of India in 2007. So the case M. Nagarajan versus Union of India was related to the reservation of the scheduled caste and scheduled tribe and deal with the Article 16(4)(a) and 4(b) of the Constitution. It was held that the case, in order to grant reservation of the scheduled caste and scheduled tribe, the state must collect quantifiable data to demonstrate their backwardness. So इसमें बोला गया है कि स्टेट इकट्ठा करेगा जो डाटा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का उनके पास में, और क्वांटिफेबल डाटा हो जो कि डेमोन्स्ट्रेट करे कि वो कितने बैकवर्ड हैं, जो उनके यहाँ पे लाइक डाटा के थ्रू वो रिप्रेजेंट करे। इस व्हाट हेल्ड दैट द कंसेप्ट ऑफ द क्रीमी लेयर विल ऑल्सो अप्लाई टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और यहाँ पे बोला गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कराएं, and therefore they would not be entitled to any such reservation. Further, the decision was altered and it was argued by the Attorney General of India that both the holdings were incorrect and they were contrary to the judgment which was given in Indira Sahani versus Union of India. Non-exclusion of creamy layer is matter of the reservation. So इसमें बोला गया कि जो क्रीमी लेयर है वो रिजर्वेशन लाइक दिया जाए, तो जनरल आपके जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उन्होंने इसमें बहस करी, लाइक आर्गुमेंट किया, और उन्होंने बोला कि इंदिरा साहनी में आप लोगों ने जजमेंट जो दिया है कि क्रीमी लेयर को उससे अलग नहीं किया जा सकता, इट्स लाइक क्रीमी, तो उनको भी उसके साथ रिजर्वेशन मिलेगा। सो कंक्लूजन, हम यहाँ पे बात करें कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस अबाउट 79.5 SC/ST पीपल लिव इन रूरल एरिया एंड 21.5% इन अर्बन एरिया। Thus 21.5% of them are benefited from the policy and rest of them who is need are left out. So the policy need to be review every year. जो policies है हमारी SC/ST रिजर्वेशन की या जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो रिव्यू करी जानी चाहिए। वी कंक्लूड एंड फाइंड आउट द वेदर द सिंपली नीडेड वन अमंग द बैकवर्ड एंड गेटिंग बेनिफिटेड, जो जिन लोगों को हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है वो उससे बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। इट्स एडिशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SC/ST member that if they one unique vicinity among them is getting to gain the reservation from the generation, then this gain must be given to bearing a doubt indigent ones, because it can also be the additional possible that among them the virtually needy are even now not conscious about the benefit. So इसमें यही हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं लास्ट में कि जो जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, एंड लाइक जो डिज़र्व करता है। एंड लास्टली हम लोग यहाँ पे ही आपका आर्टिकल 16 ख़त्म करते हैं। एक बार मैं आपको कंक्लूड कर दूँ आर्टिकल 16 में कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 16 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि
इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मैटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सो इक्वलिटी जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको मिलनी चाहिए। सेकंड, उसका स्कोप से साथ जो ग्राउंड लाइक पहला स्कोप हो गया। सेकंड, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा साथ ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका रेजिडेंस के बिहाफ पे आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देन क्लॉज 3 में हम लोगों ने बोला कि रेजिडेंस के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, बिकॉज कहीं पे ऐसा है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के रेजिडेंशियल या छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो उन लोगों के स्टेट लॉ बना के उनको रिजर्वेशन दे सकता है। आर्टिकल 4 में हम लोगों ने बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जिनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर आर्टिकल 4A में उनको प्रमोशन में भी और भी रिजर्वेशन दिया गया। 4B में आपको जो रिजर्वेशन कैरी फॉरवर्ड रूल है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, बट वो एक्सीड नहीं करेगा 50% से, इन एक्सेप्शन इट कैन बी। एंड देन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन या जो आपका बिलोंग्स टू है उसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि वो उस इंस्टीट्यूशन में उनको रिजर्वेशन मिले पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कम्युनिटी को। एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब में, जो कि 10% से एक्सीड नहीं करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।